अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये एग्जॉस्ट फैन जो है, रूम का एक एग्जॉस्ट फैन है, वो ना चले तो उसको किस तरह से ठीक करना है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इसका प्लग लगाता हूँ तो ये जो है ना वो मूव नहीं करता। तो चलिए ज़रा मैं इसको आपको पहले चला के चेक करवाता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद इसको डायग्नोस करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। तो वीडियो को ज़रा मैं पॉज करता हूँ और प्लग लगाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्लग मैंने इसके साथ लगा दिया है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, बल्कि शायद थोड़ा सा मूव कर रहा है। मैं करीब करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये इस केस में या तो इसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है या फिर इसमें जो है ना कोई ये जैमिंग होगी, यानी कि ये जैम भी हो सकता है और इसमें कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिलहाल तो मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा मूव कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो की स्पीड से। कैमरे में तो नहीं इसकी मूवमेंट नज़र आ रही, लेकिन आई गेस के थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो ये जैमिंग भी हो सकती है और इसका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो अगर कैपेसिटर ख़राब हो तो इसको थोड़ा सा घुमा के देखें तो ये चल जाना चाहिए। तो चलिए ज़रा पहले मैं इसको थोड़ा सा मूव करके देख लेता हूँ। दोस्तों, आपने किसी भी चीज़ की मदद से इसको घुमाने की कोशिश करनी है। मैं एक फोर्क का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ और चीज़ ले सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको अंदर डालना है और इसको ऐसे ऐसे घुमा कर देखना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया है, लेकिन ये स्पीड नहीं पकड़ रहा। तो इसको अब खोल के देखते हैं कि ये जैमिंग है या वो इसका कैपेसिटर ख़राब है। तो चलिए ज़रा मैं पहले इसका प्लग रिमूव करता हूँ। दोस्तों, प्लग रिमूव करने के बाद आपने दोबारा इसको मूव करना है। अगर तो ये इजीली मूव हो जैसा कि ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जैमिंग नहीं है, बल्कि इसके कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कैपेसिटर ख़राब होता है तो आप इसको मैनुअली भी प्लग लगा के इसको ऑन करके मैनुअली भी घुमाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा, फील ऐसे होगा जैसे जैम है। लेकिन जैसे प्लग रिमूव करेंगे तो मैनुअली इसको मूव करेंगे तो ये ईजिली मूव हो रहा है, तो इसका मतलब है कैपेसिटर ख़राब है और इसमें कोई जैमिंग वगैरह नहीं है। तो चलिए ज़रा इसको खोल लेते हैं। खोलना बहुत ही आसान है। इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ से इसकी ग्रिल को मूव करेंगे, ये खुल जाएगा। लेकिन मेरे इस एग्जॉस्ट फैन में इस किस्म का जो है प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर कारपेंटर ने जो है लकड़ी के 2 पीस लगाए हुए हैं, मुझे पहले वो रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे आगे की तरफ करूँगा तो ये खुल जाएगा ईजीली। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर वो क्लिप लगे हुए हैं लकड़ी के 2, तो उसको मुझे पहले रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने थोड़ा सा इसको रिमूव किया है और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये इसका यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। इसको रिमूव कर लूँगा मैं। रिमूव करने के बाद इसकी जगह पे नया कैपेसिटर, इसी वैल्यू का कैपेसिटर ला के लगा दूँगा। ये क्योंकि एसी कैपेसिटर है, इसमें डीसी नहीं यूज़ होता, तो इसकी पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है। जैसे मर्ज़ी आप जो सी मर्ज़ी वायर जहाँ मर्ज़ी लगा दें, लेकिन जहाँ से भी उतारेंगे वहीं पे लगाना है। तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों, वहाँ से उतारना थोड़ा मुश्किल था। मैंने इसके अंदर ये एक वही जो है फॉर्क, उसको फंसा के इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया। आप इसका यहाँ से स्क्रीन, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये टेस्टर टेढ़ा करके इसका ये जो स्क्रू है इसको रिमूव करता हूँ। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कैपेसिटर को मैंने रिमूव कर दिया है, इसके स्क्रू को मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ से ये जो इसकी 2 वायर्स हैं, ये वाली, इनको मैं कटर से जो है वो काट लूँगा। क्योंकि वैसे तो इसको जहाँ पे ये जाके सोल्ड हुई हैं वहाँ से रिमूव करना चाहिए, जहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी केबल टाई लगी है ये। लेकिन क्योंकि ये पूरा नहीं खुल रहा तो मैं इसको यहाँ से ही इसके 2 कनेक्शन को कटर से काट लूँगा, ताकि नया कैपेसिटर ला के लगाना ईजी हो।
तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज करते हैं और इसको काट के मैं चेक करता हूँ कि इसकी कितनी वैल्यूज़ हैं। दोस्तों जैसे ही मैं कैपेसिटर रिमूव करने लगा हूँ तो मुझे ये एक वायर जो है, मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि ये एक वायर जो मुझे बिल्कुल टूटी हुई नज़र आई है, किसी के साथ इसका जॉइंट नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसका कैपेसिटर भी ठीक होगा, कोई इसमें जेन्युइन कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ इसकी ये तार ब्रेक होने की वजह से जो है ना ये स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। तो चलिए ज़रा इसको कहीं लगा कर देखते हैं। इसका ये जो कनेक्शन आएगा इसी सेंटर में, ये एक मैं आपको बात बता दूँ, कैपेसिटर की अगर एक वायर उतरी हो तो उसको चेक करने के लिए आप किसी भी टर्मिनल के साथ लगा सकते हैं। इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि कोई स्पार्किंग होगी, कोई शॉर्ट सर्किट होगा, तो आप सीरीज़ लैंप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वैसे लगा के दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको इस पर लगाता हूँ, कोई नहीं हुआ, बल्कि कैपेसिटर चार्ज ही हुआ है सिर्फ। किसी और पे लगाता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये मूव करना शुरू हो गया। जैसे ही मैंने सेंटर वाली पिन के साथ लगाया तो ये एग्जॉस्ट फैन ऑन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ये एक केबल जो है वो डिस्कनेक्ट हुई थी। तो इसको मैं यहाँ पे लगा के इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर दूँगा या इसको जॉइंट लगा दूँगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों इस तरह की आप घर में जितनी भी चीज़ें लगी आप उसको खुद रिपेयर कर सकते हैं। उसको खुद एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैंने इसका अभी प्लग रिमूव किया है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इलेक्ट्रिक शॉक का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।